अब क्यों नहीं हम मसाजिद में लड़कों को बताते, जब उसका निकाह हो रहा होता है तो वहाँ पर क्यों नहीं निकाह खान उसको बैठ के बताता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसको नान नफ़का प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं जिसका ताल्लुक जहालत से है तो भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि हम अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनकी बीवियाँ कमा रही हैं और वो खा रही हैं। मदिया, बात ये है कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आप एक या दो दफ़ा बताकर जो है ना किसी की ग्रूमिंग नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मामला है कि जैसे आप जब शुरू से बच्चे की तरबियत करते हैं और उसको ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ सलीके सिखा रहे होते हैं, आदाब सिखा रहे होते हैं, तो ये उसमें सबसे अहम है कि आपने रिश्तों को कैसे लेकर चलना है। तो ये वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो जब बच्चे नौजवानी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ना होता है, तो पेरेंट्स और ख़ास तौर से माएँ जो हैं ये बताना शुरू करें कि अब जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम दूसरे की जिम्मेदारी उठा सको। क्योंकि सिर्फ वो जो खातून तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी वही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके बाद तुम्हारी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो तुमने उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है और आने वाले बच्चों के साथ भी करना है। जब आप बार बार ये काउंसलिंग करते हैं ना बच्चों की, तो फिर उनके जहन में ये बातें बैठती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना वो तालीम भी ऐसी हो गई है कि सिर्फ दुनिया के कमाने का एक जरिया है, और वालिदैन भी सिर्फ फोकस किए हुए होते हैं कि अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाए, अच्छा सा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी तालीम है ना वो रोज़ी कमाने के जरिए के तौर पर जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा होता है, बच्चे को उसकी तरबियत नहीं हो रही होती। ये जितने मामलात अभी हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तरबियत की कमी की वजह से। देखिए पहले ये होता था ना कि बच्चे ने पढ़ा नहीं है, दुनिया की तालीम नहीं जानता, लेकिन घर में और दीन की तालीम इतनी मजबूत होती थी कि वो बेहतरीन इंसान होता था। अब दीन की तालीम भी इतनी कमज़ोर है कि वो एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पाता। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी है मोहम्मद असगर भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जी खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक कंप्लेन के लिए मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी। ये मेरी एक बच्ची का केस चल रहा है 2 साल से। अच्छा। उन्होंने हकुल महर में उसके वाले दूल्हा ने और दूल्हा के वालिद ने लेके जाता हकुल महर भी हम मकसद फला देर तक बना के घर तैयार करके देंगे। तो अभी तक उन्होंने मकसद तो बच्ची को खर्चा नहीं दे रहा। 2 साल से ये केस चल रहा है। मकसद बच्ची मकसद मैं उसको खुद ही खिला पिला रहा हूँ और ना घर मुकम्मल करके दिया, वो मुकम्मल भी नहीं है। उसके बाद अभी इस 10 मुहर्रम को उन्होंने ताले लगा के बच्ची को घर से निकाल दिया है। अच्छा जी। अच्छा, नान नफके का केस है आप बता रहे हैं, 2 साल से कोई फैसला नहीं आया। आपकी बच्ची की रुखसती कब हुई थी? हाँ, अभी केस मेरा चल रहा है, तकरीबन 9-10 माह होने वाले हैं। अच्छा, 9-10 माह आप केस चल रहा हो गए, आपका केस चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं जान लेती हूँ कि हमारा रहनुमाई जो है वो कैसे ले सकते हैं। ये आपने इनकी सुनी बात वो बताइए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली लॉ के तहत कोर्ट्स आर बाउंड कि हमारे फैमिली लॉ के तहत जितने भी केसेस आते हैं वो उनका ड्यूरेशन 6 मंथ होता है। डिले कभी आ जाता है, ऐसा डिले आ जाता है जो हम जिससे एक्सेप्शंस कह सकते हैं। कभी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, कभी कोर्ट अवेलेबल नहीं है, मगर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट एज वेल एज द लॉयर्स टू परस्यू प्रॉपरली द केस। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस का केस है, आई डोंट नो कि वेदर वहाँ पे माइनर इन्वॉल्व है या नहीं। अगर के किसी भी केस में, मेंटेनेंस के केस में वाइफ के साथ माइनर इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑन द डे ऑफ फर्स्ट हियरिंग जब आपके डिफेंडेंट यानी आपके हस्बैंड आके अपेयर हो जाते हैं तो कोर्ट इज़ बाउंड कि वो एक इंटरम मेंटेनेंस सेट कर देते हैं और वो आपका कंटिन्यूएशन में चलता है टिल द फाइनल डिस्पोजल और फाइनल जजमेंट ऑफ दैट केस। हमारे यहाँ डिले होने में कुछ जितना हिस्सा कोर्ट नेग्लिजेंस मैं कहूँगी ज़रूर है कि कोर्ट की नेग्लिजेंस होती है या प्रॉपर चैनलाइज वर्क नहीं होता, क्योंकि देयर आर सो मैनी स्टेप्स जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, बी इट द स्टाफ, बी इट द जज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके साथ बहुत सी बार हमारे लॉयर्स, हमारी फील्ड की भी कोताही होती है। सिंस वी हैव सो मैनी केसेस, सो sometimes the lawyer prefer to take the dates, though every case should be dealt as priority, क्योंकि हमारे लिए वो क्लाइंट का एक केस है, क्लाइंट के लिए वो उसकी लाइफ है। बिल्कुल बस। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें ये समझ में नहीं आती कि हम वकला को कैसे जाके ट्रेस करें, वकला को कैसे हायर करें, क्योंकि लीगल एड फ्रैंकली स्पीकिंग वकील भी जो है
वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस तरह में हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ये परेशान होती हैं कि कोई ऐसा इदारा जो कि इनको हेल्प कर दे। तो आपके नॉलेज में कोई इदारा कि यहाँ पे जो वो तमाम तर ख़वातीन जिनके पास कोई ऐसा वकील नहीं वो जाके हेल्प ले सके? अच्छा, इसमें वी हैव सो मैनी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो आपकी लीगल एड प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपकी लीगल एड सोसाइटीज़ बनी हैं। प्राइवेटली हमारे पास बहुत ऐसे लॉयर्स हैं। वी डू ऑल्सो प्रो बोनो केसेस जैसे हम कहते हैं, जिसमें जब हम देखते हैं कि पार्टी फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो सफ़र कर रही है, तो हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो हमारी प्रोफेशनल फीसेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो हम माइनस कर देते हैं उनके लिए। और जस्ट वी आर डूइंग ऑन द एक्सपेंसेस, जो कोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हम खुद प्रो बोनो केसेस लेते हैं। इवन आई एम डीलिंग विद सो मैनी प्रो बोनो केसेस वेयर वन लेडी केम टू मी एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी केम टू मी 7 साल शादी के हो गए हैं और जब उसने आके मुझे ये बताया उसका एक बेटा एबनॉर्मल है, एक बच्चा 3 साल का है और वो 6ठे महीने एक्सपेक्ट कर रही है, और उसने बताया कि 7 साल की शादी में उसके हस्बैंड उसके 5 से 6 अबॉर्शन करवा चुके हैं। So I was shocked to that fact and the first thing came from my mouth was like, why till date? आप अब तक क्यों आपने अलाउ किया? सो शी सेड हमारे यहाँ मसला सिर्फ औरत का नहीं है। अगर माइंड से सोसाइटी, घर वालों का, सोसाइटी से ज़्यादा उनका अपना घर उनको अलाउ नहीं करता ये स्टेप लेने के, बजाय इसके कि आपके घर आपकी बच्ची जिंदा सलामत आ जाए। आप ये चाहते हैं कि वो तशद्दुद ज़दा आए या खुदा ना खास्ता उसके साथ इतना बुरा हो जाए कि वो जिंदा भी ना आए। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ सोसाइटी की बल्कि फैमिली को खुद ये थोड़ी सी अपनी अपब्रिंगिंग करनी है और इस हवाले से करनी है कि डाइवोर्स इज़ नॉट अ बैड थिंग इफ़ द मैरिज इज़ नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर वे। और ऑल्सो इनके केस में तो वही बात है ना कि अ डेड डॉटर इज़, मतलब अ डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चियों को इतना मारते, फिर क्या होता है वो केस भी लंबे चलते जाते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर लोग कहते हैं चलो भी ये हमारी नवासियों का ये बाप है तो हम इनको माफ़ कर देते हैं, महरम है हमारी नवासियों का। बहुत सारी जगहों पर खुद न्यूज़ में 100 ऐसे केसेस पड़े जहाँ पे हस्बैंड अपनी जब बीवियों को मार देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको माफ़ी मिल जाती है। अच्छा, एक अभी दरमियान में कॉल खातून कह रही थी कि जी घर मेरा बनाया मेरे बेटों ने और उसके बाद मेरे बेटे की शादी होगी तो आगे मेरी बहू, अब मेरी बहू कह रही है कि ये घर मेरा है। तो ये बताएं कि वो कहती मेरा पॉइंट ये कि बनाया तो मेरे बेटों ने, तो इससे तो मेरा घर भी हुआ। बिल्कुल देखें जब हम ये बात क्योंकि औरत का तो वो घर भी नहीं है जिसके बाप का घर है, जो घर उसके बेटों ने बनाया वो भी उसका घर नहीं, तो वो फिर कहाँ जाएगी? नहीं, औरत के लिए हमारे यहाँ एक डिबेट ये भी बड़ी होती है कि उसको हाफ क्यों दिया गया है, क्योंकि वो इनहेरिटेंस अपने मैटरनल फैमिली से भी लेती है और अपने हस्बैंड से भी लेती है और उसका लीगल और शरन पूरा राइट है उसके बेटे की प्रॉपर्टी में भी। अगर खुदा न खास्ता उनके बेटे को कुछ भी हो जाता है तो मदर इज एंटाइटल्ड फॉर हर शेयर। तो वो लीगल है, कानून में है, मोहम्मदन लॉ में है। हम जो इनहेरिटेंस लॉ फॉलो करते हैं उसमें प्रॉपर माँ का शेयर मौजूद है। ठीक है।